नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस वीडियो में जो हम यहाँ पर जो 40 प्लस जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम में इनमें से जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो से आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाला आइकन से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जो भी नई वैकेंसी आती है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं और इससे संबंधित कोई भी जो महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो वो भी हम इस पर डालते रहते हैं। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जो है रीडिंग लाउड्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है अथर्ववेद से है। अथर्ववेद या कृषि सूक्तस्य दृष्टा ऋषि का। अथर्ववेद में ये कृषि सूक्त है और इसके ऋषि यहाँ पर पूछा गया है। और ऋषि जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो अथर्ववेद में जो ये कृषि सूक्त है इसके जो यहाँ पर ऋषि है ये विश्वामित्र है। देवता यहाँ पर सीता और छंद जो है त्रिष्टुप रहेगा। इस सूक्त में जो कृषि कर्म जो होते हैं, खेती बाड़ी के जो काम होते हैं, इनका उल्लेख किया गया है। और लौकिक कृषि के साथ साथ आध्यात्मिक संदर्भ में भी मंत्रार्थ फलित होते हैं। दृश्य भूमि के साथ साथ मनोभूमि की कृषि का भाव भी यहाँ पर सिद्ध होता है। इस संदर्भ में हल, ध्यान, उसका फल, प्राण, उपज दिव्य वृत्तियों के अर्थ में लेने योग्य है। जैसे एक जो श्लोक आया है इसमें, शिरः युजंती कवयः युगा भी तन्मते पृथक धीरा देवेशु सुमने हो, कि कवि अर्थात दूरदर्शी धीर पुरुष कृषि के लिए देवों की प्रसन्नता के लिए हलों को जोतते हैं तथा युगों को विशेष रूप से विस्तारित करते हैं। और अगर एग्जाम में यहाँ पर ये अथर्ववेद जो है इसके बारे में आ जाए तो अथर्ववेद जो है अथर्वा जो ऋषि है के नाम पर इसका जो नाम है ये पड़ा था। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद और ऋत्विक जो इसके ब्रह्मा हैं। अन्य जो नाम है ये जैसे अशीर्षवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद और महिवेद, तो ये सभी जो है यहाँ पर इसके नाम हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिवीम वर्धमानम सवेदमे। तो ये जो है यहाँ पर एक मंत्र आया है। और अत्र दिदिवीम पदस्य का अर्थ है, दिदिवीम जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है? प्रकाशमान से, धुलोक, इंद्र या पुनर्यजमानम से। और यहाँ पर जो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन ए प्रकाशमान से। तो प्रकाशमान यहाँ पर इसका अर्थ जो है लिया गया है। और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि अग्निदेव की जो यहाँ पर प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि हम सब गृहस्थ लोग हैं और आप अग्निदेव हैं जो सभी यज्ञों की रक्षा करते हैं, जो यज्ञ स्थलों में वृद्धि करते हैं। हम सब आपके समीप आते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा, वेदे सुनरी कस्य विशेषणम। यहाँ पर जो है एक सुनरी ये शब्द आया है और यहाँ पर जो विशेषण जो है ये इनमें से किन का है? और यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी, उषा जो देवता है वहाँ से लिया गया है। विश्वामित्र ऋषि और त्रिष्टुप छंद। और ये जो उषा जो है इनकी स्तुति हुई है 20 सूक्तों में। दो स्थानीय देवता इनको माना गया है। और इनके अन्य नाम जैसे मघोनी, प्रचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुवती, अमर्त्या, विषव ऊर्ध्वा, मधुदा, ऋतावरी, औदती, सुमनावरी, असवती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्मा,
तो ये सभी जो है यहाँ पर उषा के विशेषण हैं। और धूस्थानीय देवता और वशिष्ठ इसके ऋषि हैं। तो वशिष्ठ जो है यहाँ पर ये ऋषि हैं। तो वशिष्ठ जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा केवल आगे भवती केवलादि अस्य मंत्र से दृष्टा क्या है। तो यहाँ पर भी इसके जो है दृष्टा ऋषि ये पूछा गया है। भृगुअंगिरस है, गविष्ठ है, कण्व या फिर ब्रह्मा। और यहाँ पर जो माना गया है इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन ए भृगुअंगिरस। नेक्स्ट रहेगा सूर्य है, आत्मा, जगत, उषस, अस्य मंत्र दृष्टा ऋषि। और अंगिरस, धृतम, मधुचंद या वशिष्ठ। यहाँ पर जो माना गया है इसमें रहेगा ऑप्शन ए कुत्स अंगिरस जो यहाँ पर इसके मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। नेक्स्ट है मान है बधाई हतन में जिहनादरिद है। यहाँ पर स्तूयमान देव का है। और या फिर इसमें क्या कहा गया है कि मान है बधाई हतनवे जिहलस्य रिरिध है माँ हृणस्य मन्यवी कि हे वरुण देव, आपने अपने निरादर करने वाले का वध करने के लिए धारण किए गए शस्त्र के सम्मुख हमें प्रस्तुत न करें। कि हे वरुणदेव, आपने अपने निरादर करने वाले का वध करने के लिए धारण किए गए शस्त्र के सम्मुख हमें प्रस्तुत न करें। अपनी क्रोध अवस्था में भी हम पर कृपा कर क्रोध न करें। तो यहाँ पर जो वरुण जो देव है इनके बारे में यहाँ पर ये मंत्र जो आया है और ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रतिहर्ता ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते। ये जो प्रतिहर्ता ऋत्विक जो आया है ये इनमें से किस गण का है। उद्गात्री, होत्री, ब्रह्मा या अथर्वयु गण का। तो प्रतिहर्ता ऋत्विक यहाँ पर गण और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा ए उद्गात्री जो यहाँ पर गण है इसका ये लिया गया है। नेक्स्ट है अग्निष्टोमाख्या सोमयाग है कदा अनुष्ठीयते। सोमयाग ग्रीष्म, वसंत, सर्दी या प्रावृषि। और इसमें जो माना गया है रहेगा ऑप्शन बी में ऋग्वेदीय त्रय ब्राह्मणे समागता प्रमुख जगह है अग्निष्टोमस्ति। और ये सोमगानस्य प्रतिनिधि रूपेण ज्ञायते। नेक्स्ट है मस कल्पसूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। अथर्ववेद, ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद या फिर सामवेद। मशक जो कल्पसूत्र है ये इसका संबंधित वेद और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी सामवेद को। और ये जो यहाँ पर सामवेद आया है इसके ऋत्विक का नाम है उद्गाता। मंत्र है इसमें 1875 और दो भाग जो यहाँ पर इसके माने गए हैं पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। नेक्स्ट है मोद शाखा केन वेदेन से संबंध वर्तते हैं। मोद जो शाखा है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है। तो मोद शाखा का संबंध सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। तो मोद शाखा का संबंध और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी में अथर्ववेद जो है इसमें आती है ये मोद शाखा। और शाखाओं की बात करें तो इसमें जो है 9 शाखाएँ मानी गई हैं और लेकिन जो इसमें से केवल पिपलाद और शौनक शाखा ही इस समय उपलब्ध है। 9 शाखाएँ कौन कौन सी हैं जैसे पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। तो ये जो है यहाँ पर 9 शाखाएँ हैं और इसमें से केवल जो है पिपलाद और शौनक शाखा ही इस समय उपलब्ध है। और अगर एग्जाम में ये गोपथ ब्राह्मण के बारे में पूछ लिया जाए तो गोपथ ब्राह्मण जो है यहाँ पर इसमें अकेला ये ब्राह्मण है। और
उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये भी अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है अग्निवेश गृह सूत्रम कस्य वेदस्य वर्ते। अग्निवेश जो यहाँ पर गृह सूत्र है किस वेद से संबंधित है? कृष्ण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग या अथर्ववेद। तो अग्निवेश गृह सूत्र और इनका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में, कृष्ण, यजुर्वेद। नेक्स्ट है अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि भवन्ति। एकादश, अष्टादश, अष्ट, द्वादश या पंचदश। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा सी, द्वादश, 12। नेक्स्ट है मानव श्रोत्र सूत्र केन वेदेन से संबंधम वर्ते। मानव श्रोत्र सूत्र ऋग्वेद, कृष्ण, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। और इनका जो यहाँ पर जो संबंध जो है ये माना गया है ऑप्शन बी में, कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा त्रयोधर्म स्कंदः यज्ञ ध्यानम दानम इति उक्ति कस्याम उपनिषदि लभ्यते। तो ये उक्ति यहाँ पर आई है और किस उपनिषद से जो हमें प्राप्त होती है? त्रयधर्म स्कंदः यज्ञ ध्यानम दानम इति उक्ति कस्याम उपनिषदि लभ्यते। तो किस उपनिषद से हमें प्राप्त होती है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय या तैत्तिरीय उपनिषद से। और यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद से। और यह छांदोग्य जो उपनिषद है अगर एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि ये किस वेद से है, तो छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और 2 इसमें उपनिषद है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या आत्मानम अन्विष्यात इति उक्ति कस्याम उपनिषदि प्राप्त है। तो यह उक्ति है यहाँ पर और किस उपनिषद से ली गई है? प्रश्न, केन, मुंडक या श्वेतर उपनिषद से। और यह जो उक्ति जो है यहाँ पर रहेगी ऑप्शन ए, प्रश्न उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गौतम धर्म सूत्रम केन वेदेन से संबंधम वेदते। ये जो गौतम धर्म सूत्र जो है इसका संबंध किस वेद के साथ है? कृष्ण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है रहेगा ऑप्शन डी में, सामवेद जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कस्याम उपनिषदे भृगुवल्ली उपदिष्टा। तो किस उपनिषद में भृगुवल्ली ये उपदिष्ट है? बृहदारण्यक, केन, तैत्तिरीय या ऐतरेय उपनिषद में। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा सी, तैत्तिरीय उपनिषद में। और यह जो तैत्तिरीय जो यहाँ पर उपनिषद जो है ये जो कृष्ण जो यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद से ये ली गई है। और इसके अलावा जो है इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये सभी जो है यहाँ पर जो कृष्ण यजुर्वेद है इससे संबंधित है। नेक्स्ट है खलु कृत्वा इत्यत्र निरुक्त अनुसारम खलु पदम विद्यते। तो यहाँ पर जो ये खलु कृत्व में जो खलु जो यहाँ पर पद आया है इसका संबंध बताना है। प्रतिषेध अर्थ में है, समुच्चय, निश्चय या पद पूर्ण अर्थ में। और खलु कृत्व में जो यहाँ पर खलु आया है इसका जो अर्थ लिया गया है ये प्रतिषेध जो अर्थ है इसमें लिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा
तत् तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। और ये मंत्र है, कहाँ से ये इनमें से लिया गया है या फिर जो इसमें क्या कहा गया है कि पोषण एक से यम प्रजापत्य सूर्य रश्मिन विहु तेज है यत्ते कल्याणतमम रूपम तत्ते पश्यामि यह आशो पोषण स अहम अस्मि। कि हे पोषक, हे एकमात्र दृष्टा, हे विधाता एवं नियंता, प्रकाशदाता सूर्य है, प्रजापति की शक्ति, अपनी किरणों को व्यूहबद्ध एवं व्यवस्थित कर अपने प्रकाश को एकत्र एवं पंजीभूत कर ले। जो तेरा सबसे अधिक कल्याणकारी रूप है, तेरा वही रूप मैं देखता हूँ। वहाँ वहाँ जो पुरुष है वही हूँ मैं। तो पोषण के अर्थ में यहाँ पर आया है, अर्थात पोषकर्ता। और कहाँ से यह लिया गया है, इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ईशावास्य उपनिषद से माना गया है। नेक्स्ट है मांडूक्यनी शाखा से संबंधित वेद। मुंडक और जो मांडुक पर्शियन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य है। तो ये सभी जो है यहाँ पर जो अथर्ववेद जो है वहाँ से ली गई है। सॉरी, ये जो है यहाँ पर ये इसमें शाखा जो है शाखा आई है। तो मंडूकायनी शाखा जो है ये ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद में है मंडूकायनी शाखा और इसमें जो है 21 शाखाएँ मानी गई थी, लेकिन इनमें से जो है ये 5 शाखाएँ इस समय मानी गई हैं। शाकल, बास्कल, आशोलायन, शाखायन और मंडूकायनी शाखा। तो ये 5 जो है ऋग्वेद में हैं। और 10 मंडलों की बात करें तो ऋग्वेद में 10 जो मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10 580 मंत्र हैं और 8 अष्टक और 64 अध्याय, 2006 वर्ग। वेदस्य जो ऋत्विक है इनका नाम होता। और जो प्रारंभिक जो सूक्त है, सबसे पहला सूक्त अग्नि सूक्त है और लास्ट का संज्ञान सूक्त। ये जो संज्ञान है ये लास्ट का है। नेक्स्ट एकादश ने तो उचित संबंध युक्तम विकल्पम चुनुत। यहाँ पर जो है एक सही कथन है और ये आपने बताना है कि कौन सा कहाँ से संबंधित है। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है ऑप्शन रहेगा बी, यस्य वर्ते पृथ्वी नर्मिति यस्य वर्ते। तो ये पर्जन्य सूक्त से है और ये यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है तस्मात् ऋचः साम्य यजुंसि दीक्षा। पंक्ति हमको उत्तर प्राप्त थे। यहाँ पर भी एक जो है ये मंत्र आया है कि तस्मात् ऋचः सामान्य यजुंसि दीक्षा सर्वे यजः च कर्तव्य दक्षिणा च संवत्सर है यजमान है लोका च उत्पन्न है यत्र सौम्य पवते यत्र सूर्य है पवते। कि उसी परमात्मा तत्व से ऋग्वेद की सामवेद और यजुर्वेद की ऋचाएँ तथा मंत्रागान है, दीक्षाएँ समस्त यज्ञ और योग कर्म और दान दक्षिणाएँ हैं। उसी से संवत्सर है, यजमान है, लोक लोकांतर है जिसमें चंद्रमा तथा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं। तो इस प्रकार का एक मंत्र है और ये लिया गया है तो मुंडक जो उपनिषद है वहाँ से इसे माना गया है। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेद प्रतिशाख्य के अंतिम समान अक्षराणी युक्तानि। ऋग्वेद का जो यहाँ पर प्रतिशाख्य जो है इसमें समान अक्षर कितने हैं और ऋग्वेद प्रतिशाख्य जो है इसमें 8 जो है समान अक्षर को माना गया है। नेक्स्ट है निरुक्ते कति पद जातानि उपदिष्टानि चत्वारि 6 5 या 3। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए चत्वारी चार। चार जो है कौन कौन से हैं, जैसे नाम विचार हो गया, आख्यात विचार, उपसर्ग विचार, निपात विचार। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर नियुक्त में चार जो है माने गए हैं। नेक्स्ट है नीति मंजरी प्रतिपादित विषय के संबंध। इससे प्रतिपादित विषय का संबंध ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। और इससे संबंधित जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा ए। तो ऋग्वेद जो है इससे संबंधित इसे माना गया है। नेक्स्ट है एद धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन से किम रूपम भवति। एद धातु है लंग लकार उत्तम पुरुष और यहाँ पर बहुवचन। और ये जो एद धातु जो है यहाँ पर आई है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो है यहाँ से जो उदाहरण जो है एग्जाम में जरूर आता है। तो लंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप, और लंग लकार में तो यहाँ पर जो इसमें जो बनेगा, यहाँ पर दो एक समान दिए गए हैं। तो एक में जो है यहाँ पर एक की मात्रा है और एक में नहीं है, तो दोनों जो है यहाँ पर सेम दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसमें से ही जो माना गया है ये ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा। एदामही जो है ये इसमें बनता है। और इसके जो रूप है लंग लकार में भूतकाल अर्थ में किस तरह बनते हैं, जैसे एधत, एधेताम, एधंत, एधेथः, एधेथाम, एध्वम, एधे, एधावही, एदामही। तो सभी जो यहाँ पर इसके रूप महत्वपूर्ण है। और कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से इस धातु से एक जो उदाहरण जो है ये जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये जो एधा मही जो यहाँ पर आया है ये वाला, तो बनता ये भी जो बहुवचन में है, उत्तम के बहुवचन में, लेकिन ये जो लोट लकार जो है इसमें ये बनता है एधा मही। और नेक्स्ट जो रहेगा रीच इत्यनेन सूत्रेण किम कार्यम भवति। रीच जो यहाँ पर आया है इस सूत्र से कार्य है, तो इसे जो यहाँ पर माना गया है रहेगा ऑप्शन बी। तासस्ते सस्य लोप है रादो प्रत्यय परे। नेक्स्ट है उभय प्राप्तो कर्मणि इति कारक सूत्र से उदाहरण किम। कारक सूत्र जो है इसका उदाहरण, और इसका उदाहरण रहेगा ऑप्शन ए में आश्चर्य गोआम दोहो अगोपेन, दोह अगोपेन। नेक्स्ट है मनसा हरिम वरजति इत्यत्र गत्यर्थ कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी में चेष्टा प्रीति भाव के कारण। नेक्स्ट है लोके अधिको हरि इत्यत्र सप्तमी विभक्तों का नियम है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन रहेगा हमारा डी तस्मिन अधिकमिति दशंत अंगादि सूत्र निर्देश है। नेक्स्ट है मेहदरण्यमी इत्यर्थे स्त्री प्रत्यय किम भवति। स्त्री प्रत्यय, और इसका जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन है हमारा सी अरण्यानी। नेक्स्ट है जातिवाच्य सती हस्त शब्द से मतोपर्थे का प्रयोग है। जातिवाच्य जो है यहाँ पर आया है इसमें हस्त शब्द है और इसका मतोप अर्थ में प्रयोग। और इसका जो यहाँ पर इसमें जो माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी। हस्ती जो है यहाँ पर इसका ये मतोपर्थ में माना गया है।
नेक्स्ट जो है रहेगा वाग्मी इत्यत्र का महत्व अर्थीय प्रत्यय, और इसका जो रहेगा ऑप्शन सी गमीनी प्रत्यय। नेक्स्ट रहेगा दंडिका इत्यस्मिन् पदे का तद्धित प्रत्यय, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी ठन प्रत्यय है, ठन को एक और अन्य कार्य जो कर ये दंडिका जो रूप है बनता है। नेक्स्ट रहेगा सारंगी 73 स्त्रियां गीस प्रत्यय विधायक की मस्ती सूत्रम। सारंगी जो है यहाँ पर स्त्री अर्थ में गीस प्रत्यय विधायक करने वाला सूत्र, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी अन्यथा है गीस। नेक्स्ट है शब्द नित्यतः विवार्तिक कृत है कि प्रमाणम, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी नित्य शब्दवाद। नेक्स्ट है यहाँ पर बुध यश नस जनेंग है प्रोद्रोशुभ्य अणि इति नियमेन शुद्ध प्रयोग का बोध्यते पदम योध्यते या वेदम अध्याप्यते, और इसमें जो माना गया है रहेगा ऑप्शन ए बोध्यते पदम। नेक्स्ट है वह शब्द कर्मण है इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। इस सूत्र के उदाहरण चित्तं विकरोति काम है छात्रा विक्रुते शवरान विक्रुते या शत्रुम अधिकृते, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी शवरान विक्रुते। नेक्स्ट है तस्मात् कृतकम शास्त्रम स्मृति च निबंधनाम आश्रित्य आरभ्यते शिष्टै शब्द अनुशासनम वाक्यपदेश अस्याम कारिकायाम अकृतम शास्त्रम इति किम, ये यहाँ पर किसके लिए आया है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी अपुरुषेयम शास्त्रम। नेक्स्ट है सत्य विशुद्धित्रयोक्ताः विधिवेक पदागमः वाक्यपदेशस्यां कारिकायां विधिवेक पद आगमः इत्यनेन पदेन किं स्वरूपः विद्यलक्ष्यते। शब्द रूपः प्रणव रूपः वर्ण रूपः या अर्थ रूपः, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी प्रणव रूपः या यहाँ पर विद्या। नेक्स्ट है वागर्थी इत्यत्र कथम समास है। यहाँ पर जो यह वागर्थी जो आया है इसमें समास कौन सा है, और या फिर जो समास है ये कितने हैं। समास जो है यहाँ पर 5 प्रकार के माने गए हैं। विशेष संज्ञा वे निर्मुक्त हैं केवल समास हैं। प्रायण पूर्व पद प्रधान अविभाव समास हैं। उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष समास हैं, और तत्पुरुष भेद है क्रमधार्य भेद द्विगुह, और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि, और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व समास है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 समास है, और किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहा जाता है। तो वागर्थी जो यहाँ पर आया है इसमें जो यहाँ पर समास जो है ये रहेगा ऑप्शन बी विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है, अर्थात ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया गया हो उसे केवल समास कहते हैं। जैसे भूतपूर्व है जो पहले हो चुका हो, और एग्ज़ाम में जो इनके लौकिक और अलौकिक विग्रह जो आ जाते हैं। जैसे भूतपूर्व है, पूर्व भूत है ये इसका लौकिक विग्रह है, और पूर्व अभूत ये इसका अलौकिक विग्रह रहेगा। ऐसे ही उदाहरण है यहाँ पर वागर्थीव का, वागर्थो ईव इसका लौकिक विग्रह है, वागर्थ औ ईव ये अलौकिक विग्रह है। अधिहरि ये जो है नेक्स्ट जो समास है अव्ययभाव समास उसका उदाहरण है।
तो ये केवल समास के यहाँ पर ये भूतपूर्व और वागर्थी ये समास के उदाहरण है, यही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है अधस्थ निश्चुकी मेल नाम समुचितम। यहाँ पर एक उचित है और ये आपने बताना है, तो यहाँ पर जो इसमें उचित जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए। अमुक्त है अमर्यादाभिविध्यो। नेक्स्ट है अध्वंकितेषु समास प्रकरण अनुसारम के अनुसार का संबंध है। यहाँ पर जो समास प्रकरण जो है उसके अनुसार किसका किसके साथ संबंध है, तो यहाँ पर तालिका एक जो है उसको दो जो है इसके साथ जो है मिलान करना है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो दो ऑप्शन डी 2, 4, 1 और 3। तो हंसौ जो है इसका यहाँ पर संबंध है पुमान स्त्रिया से, और ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्र जो यहाँ पर जाते जो मानी गई है, और इनका संबंध है ये वर्ण से, वर्ण धर्म जो है। और शूद्र भार्य है ये जाति से है, और निर्णाम द्विजा श्रेष्ठ है, इसका उदाहरण रहेगा ये न निर्धारणी से। या ये जो उदाहरण जो है यहाँ पर निर्णाम द्विजा श्रेष्ठ है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर कवि नाम को विश्व कालिदास श्रेष्ठ है, ये भी एग्जाम में आता है। यथ निर्धारण उसका ये उस उत्तर का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है यादव अंकितेषु के अनुसार का संबंध है। यहाँ पर किसका किसके साथ जो है संबंध है, और तालिका एक जो है उसको 2 के साथ मिलान करना है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है 4, 2, 3 और 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4, 2, 3 और 1। तो अचो इत्यादि जो सूत्र है इसके द्वारा जो टी संज्ञा है ये होती है, और उसके बाद कृत तदिस्त समास चाहे जो सूत्र है इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा अलो अंत्यात पूर्व उपदा एक सूत्र है, इसे उपदा होती है, और इंद्रश्च इसके द्वारा प्रगृह संज्ञा यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये मिलान कर सकते हैं इसमें। तो इसके अनुसार जो है इसमें ये देख लेना। नेक्स्ट एकादश तनेशु किम मेलम सत्यमस्ति। यहाँ पर सत्य है या फिर इनमें से एक अलग है, और अलग जो यहाँ पर माना गया है रहेगा ऑप्शन ए में प्राचित्यामा भूमित्यध्ययम व्याकरणम सारस्वती। नेक्स्ट है महाभाष्य व्याकरण से अनुषंगिक प्रयोजनेषु विभक्तम कुर्वन्ति इत्यस्य कर्म अस्ति। महाभाष्य जो है महर्षि पतंजलि जो उनके द्वारा रचित है, और महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण उस पर ये लिखे गए हैं, और यहाँ पर क्रम सप्तम है, षष्ठ है, पंचम है या 10वें है, और क्रम जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में छठा जो क्रम है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा अनुसारेण विसर्गस्य रूप परिवर्तनम कतिविधम भवति। पाणिनि जो मुनि है उनकी शिक्षा के अनुसार विसर्गों का रूप परिवर्तन ये कितने प्रकार का है, 3, 8, 7 या 9विधम, और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है इसमें रहेगा ऑप्शन बी है 8विधम। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।